भगवान के 8 विवाह एक एक करके हुए। एक विवाह में कितना समय लग गया, और 8 विवाह अगर करवाओगे तो बहुत समय लगेगा। संक्षेप में समझ लें, भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। ये सत्राजित की कन्या है। और तीसरा विवाह जामवंत की कन्या जामवती के साथ। चौथा विवाह सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी के साथ। पांचवा विवाह मितविंदा के साथ। छठवां विवाह नागजती के साथ। सातवां विवाह श्रुतकीर्ति के साथ। और 8वां विवाह जो है लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये 8 विवाह भगवान के एक एक करके हुए, और 16,100 ये एक ही बार में हुए। कहते हैं इंद्रेण हत छत्रेण हत कुंडल बंधुनः। एक बार इंद्र ने आकर के शिकायत की कि वरुण देवता का छत्र और मेरी माता के कुंडल भामासुर ने छीन लिए हैं। देखो, भामासुर किसे कहते हैं? भौम का अर्थ है शरीर, और जो शरीर में असुर है वही विलासी जीव भामासुर है। सत्यभामा ने जब कृष्ण को बताया तो कृष्ण ने जाकर भामासुर पर चढ़ाई कर दी। यहां तक कि आज हाथी पर बैठे हुए भामासुर का भगवान ने चक्र के द्वारा सर काट लिया। और जब भामासुर मारा गया तो अंदर किले में प्रवेश किया तो क्या देखा, वहां जो है 16,100 कन्याएं मौजूद थी। इस भामासुर ने यह तय किया था जब हम 20,000 कन्याएं कर लेंगे एकत्रित तो फिर एक ही बार में सबके साथ शादी करेंगे। इसने 16,100 कन्याएं कर पाई थी। भगवान ने कहा उन कन्याओं से अपना अपना नाम बताओ, अपना अपना पता बताओ, तुम्हें पहुंचा दिया जाए। तो वो कन्याएं कहने लगी, महाराज इस राक्षस के चंगुल में फंस कर के मैं अपवित्र हो गई, और मैंने ये सुना है जिसे कोई नहीं अपनाता है उसे भगवान अपनाता है। और बातों सही है। फटो रुपया कौनो दुकान पे ना चले तो भगवान के दरबार में चढ़ाई आओ, सब चल जाते हैं। हमने अक्सर देखा है, फटे फटे जब नोट देते हैं, जब आप लोग तोड़ाने आते आधे कटे फटे निकलते, तो कौन आई चल तो बहन चल जाते। तो भगवान ने क्या किया, उन सब की इच्छा निरख और स्वच्छ वस्त्र पहराए, एक ही साथ में सवन संग लीनो ब्याह रचाए। एक ही बार में सबके साथ शादी कर ली। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। और प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और पैदा भये। तो 16,108 में गुणा कर दो 10 को, फिर जो है 10 नाती पैदा भये। तो याद रखना, भगवान कृष्ण के परिवार की संख्या करोड़न तक पहुंच गई। अब आदमी अपने परिवार को नहीं खिला पाता है, और भगवान कृष्ण इतने बड़े परिवार के मुखिया हैं। 16,108 स्त्रियां, उनके लिए सारी व्यवस्था, और उसके बाद 10-10 लड़का भये, 10-10 नाती भये, उनकी सबकी शादियां भई। कितना बड़ा परिवार, और कबहू आपस में लड़ाई नहीं भई, खटर पटर नहीं भई। आज देवरानी जिठानी की पटरी नहीं खा, देखी आप, सास बहुवन की नहीं खा। कभी आप लोगों ने विचार किया ये पटरी क्यों नहीं खाती?
पटरी इसलिए नहीं खाती है कि जब घर में कुछ कमी हो, चाहे पैसा की कमी हो, चाहे रहवे की कमी हो, चाहे खाइबे की कमी हो, तो फिर आपस में लड़ाई तू में जरूर होगी कि नहीं। और जब कमी कछु ना आई, न पैसा की, न रहवे की, काउ चीज की कमी ना है, तो कबू लड़ाई नहीं उसका। इसलिए परिवार में ध्यान रखना चाहिए, जो घर के मुखिया हैं, कि हमारे परिवार में कोई भूखा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं किसी के पास वस्त्र न हो, रहने के लिए जगह न हो, सारी व्यवस्था करना ये मुखिया का फर्ज है। ऐसों को बाप बनने का बिल्कुल अधिकार नहीं है जो बच्चों की फरियादें पूरी न कर सके। भगवान कृष्ण के पास दो साधन थे। एक तो जब इन्हें दहेज में 17 जितने मणि दी थी, जब सत्यभामा का विवाह किया था, तो ये मणि 20 भार सोना प्रतिदिन देती थी, और जाके घरे 20 भार सोना प्रतिदिन आवे, बाकी घरे कमी रहे। और दूसरी बात, इनके पास एक कल्प वृक्ष था। उस वृक्ष की ये विशेषता थी कि उसके नीचे बैठकर जो मांगो वो मिल जाता था। इन्होंने 16,108 से कह दिया कि तुम्हें समय काऊ चीज की जरूरत पड़े तो तुरंत जब पेड़े के नीचे बैठ जाइयो और मांग ली। हाय काऊ धोती की जरूरत पड़े धोती मांग लाए, क्रीम पाउडर लिपस्टिक की जरूरत पड़े सो मांग लाए। तो द्वारिकापुरी को कितो किराओ लग जातो, आदमी जातो जरूर। और वह पेड़े के नीचे मंगतो जरूर, अपने थोड़े। हे भगवान, जब पड़ोसी को मकान बहुत अच्छो बनियो, कैसो जब पड़ोसी को मकान गिर जाए। आज आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख को देख करके दुखी हो रहा है। और ऐसी एक घटना घट भी गई। बड़े हो जाओ, प्रसाद लेने चलना। एक घटना घट और गई। एक आदमी आया, उस पेड़ के नीचे बैठ गया और मन में सोची एक ठंडो पानी मिल जाए। वहां जो सोचोगे वही होगा। तुरंत एक लोटा पानी आ गया और फिर मन में सोगा और भूत का नाम लिया तो भूत एकदम दिखाई पड़ो वन करी हर। और जैसे ही इन्होंने देखा भूत, मन में सोची हाय कहूं जो उतर ना आवे, उतर भी आया। मन में सोची कहूं जो लिपट न पड़े, लिपट भी गया। फिर मन में सोची कहूं जो मार न डारे, सुबह ने मार मार कोहनी के रगड़ा, इनका गोविंदाय नमो नमः। थाने के सामने अगर कोई केस हो जाए तो थानेदार को शर्म आती है। भगवान कृष्ण के सामने ये केस हुआ। भगवान ने सोचा ये क्या है, ये कलयुगी बुद्धि का प्रचार है, कलयुग में इसका दुरुपयोग होगा। इसलिए भगवान जब गए तो उस वृक्ष को साथ लेके चले गए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा में आता है भगवान कृष्ण के एक नाती का विवाह। महात्मा बलिराज के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था बाणासुर। और ये बाणासुर शंकर जी का बहुत बड़ा पुजारी है। एक बात बताएं, देवताओं में शंकर और अपनी खेती में आलू जापे रीझ जाए ताकि काम चालू। अब आलू जा साल नहीं रीझे, रीझे नहीं रीझे, 100 रुपया कुंटल। तबाही तो कथा भीड़ नहीं हो रही, न नोट चढ़ रो, क्यों आलू मद्दा हो गया। इसलिए याद रखना, शंकर जी की आराधना की सबने मिलकर के, आप लोग भी करें कि भोले तेरी महिमा
बड़ी निराली भोले तेरी। भोले तेरी महिमा बड़ी निराली, भोले तेरी महिमा जिसे तो आदि वो गई ना खाली, जिसे तो आदि वो गई ना खाली। भोले तेरे सर पर चंदा विराजे, भोले तेरे सर पर चंदा विराजे। भोले ने भक्तों की विपदा टाली, भोले ने भक्तों की विपदा टाली। भोले तेरी महिमा बड़ी निराली, भोले तेरी महिमा बड़ी निराली। बोलिए शंकर भगवान की। भोले बाबा ने कहा बोलो क्या चाहिए? कहा महाराज मेरे पास दुश्मनों की कमी नहीं और हथियारों कमी नहीं, लेकिन हाथ आपने दुई दे और दुई हाथन के मतलब हम दुई जगह को युद्ध कर सकत और दुश्मन ज्यादा हैं, इसलिए मुझे जो है हाथ दीजिए। कितने हाथ? बोले 10,000। भगवान ने कही मस्त, अब तो इसके हाथ में थे हाथ। हजारों हाथों में हथियार धारण किया और चारों ओर घूमने लगा है कोई मेरी बराबरी का योद्धा, लेकिन जब कोई नहीं मिला तो फिर थक गया, फिर शंकर जी को याद किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलो क्यों याद किया? महाराज जो 1000 भुजाएं दी वो नाथ बोझ सी लगती है, कोई ना सूर दिखाता है, दिन रात ये फड़का करती हैं। भगवान ने कही अच्छा इतो घमंड, तो उन्होंने इसे एक झंडी दी और कहा इस झंडी को अपने मकान के छत पर लगा देना, जिस दिन ये झंडी झुक जाए समझ लेना तुझे मारने वाला तेरे सामने आएगा। बाणासुर बड़ो चालाक, कहे महाराज बादल जरूर बचाए दिए जा दिन झंडी झुक जाए। ठीक, इसी बाणासुर की कन्या का नाम है ऊषा। और ऊषा ने क्या किया? एक दिन ऊषा तेहि कर राजकुमारी और अनिरुद्ध निश काल निहारी। भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को इसने सपने में देखा और सपने में भयो समागम और सपने माही। सपने में ये अपना उसे पति मान बैठी। ऊषा ने अनिरुद्ध को देखा आधी आधी रात में। आधी रात में ऊषा ने ही अनिरुद्ध को नहीं देखा। आधी रात में बहुत से काम हुए हैं।
गौतम की नारी छली आधी आधी रात में, गौतम की नारी चली आधी आधी रात में, और हनुमत सजीवन लाए आधी आधी रात में, हनुमत सजीवन लाए आधी आधी रात में, और चंदा ने मुर्गा रूप बनाया आधी रात में, मुर्गा रूप बनाया आधी रात में, कृष्ण ने जन्म लिया था आधी आधी रात में, कृष्ण ने जन्म लिया था आधी आधी रात में। जय हो। अरे रावण ने राम चुराए देखो आधी रात में, अरे रावण ने राम चुराए देखो आधी रात में, और हनुमत पैत सुखेन को लाए आधी आधी रात में, हनुमत पैत सुखेन को, चोर भी चोरी करता आधी आधी रात में, चोर भी चोरी करता आधी आधी रात में, धोबिन को मारा आधी आधी रात में, धोबिन को मारा आधी आधी रात में, याद रखना, इस तरीके से गौतम की नारी छली आधी आधी रात में, और उषा ने अनिरुद्ध को देखा आधी आधी रात में। हमारे गौरव भैया ने सम्मान किया, इसके लिए धन्यवाद है। बोलो गुरुदेव भगवान की। याद रखना, उषा जब रात में देखती है तो हा पिया की रट लगाती है। अच्छा, तो चलो भाई एक इनको करवाए दो कि बिटिया एक श्री कृष्ण समरिया मेरे, बोलो मेरा कोई न सहारा बिन, और मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्री कृष्ण समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, कृष्ण समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्री कृष्ण समरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, आकर के कष्ट मिटा जाओ, आकर के कष्ट मिटा जाओ, काटो जन्म मरण के तेरे, काटो जन्म मरण के तेरे, श्री कृष्ण समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्री कृष्ण समरिया मेरे। बोले कृष्ण भगवान की जय हो।
इस तरीके से आज जो है हमारे बच्चे लोग स्वागत कर रहे हैं। इनकी सद्बुद्धि भगवान बनाए रखे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा प्रसंग पर आइए। भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को सपने में जब देखती है तो बाणासुर का एक मंत्री है कुमांड, उसकी एक कन्या है जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा ने मन में विचार किया इसकी शादी हुई नहीं, हापिया की लगा रही है। इसलिए आकर के पूछा तुझे क्या हो गया है, शर्म नहीं आती? उषा कहने लगी सपने में मैंने अपने पति को देख लिया है और जब तक वो पति मुझे मिलेगा नहीं, याद रखना, मुझे चैन की नींद नहीं आई। तो चित्रलेखा यथा नाम तथो गुणा, जैसा नाम था वैसा गुण भी था इसके अंदर और होना भी चाहिए। परीक्षित जी, अगर नाम तुम्हारा सतपाल है और दिन भरे 24 झूठी बोलो तो क्या फायदा है? अब यही हाल चल रहा है हर जगह। सतपाल हजारों की रकम डकार चुके हैं और विजय सिंह 2 बार इलेक्शन हार चुके हैं। नाम विजय सिंह और इलेक्शन हार जाता है, ऐसा नहीं। चित्रलेखा बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाती है। इसने चित्र बनाने शुरू कर दिए और भगवत प्रेमियों, जिस समय भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध का चित्र बनाया है, ये कहने लगी हाँ यही हमारे प्रीतम है। उन्होंने कहा चिंता न करो, मैं जा रही हूं। ये दौड़ के गई और भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को उठा करके ले आई। उषा ने इसे छिपा करके रखना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि त्यों छिपाओ, खैर खून खांसी खुशी और बैर प्रीत मदपान और रही मन दावे ना दबे चाहे कोशिश करो महान। इसलिए एक दिन पहरेदारों ने देख लिया और उन्होंने जाकर के कहा बाणासुर से कि तुम्हारी कन्या दूषित है। उसी समय बाणासुर ने कन्या को जाकर के डांटा फटकारा। बाणासुर अनिरुद्ध से जाकर क्रोधित होकर बोला, बाणासुर अनिरुद्ध क्रोधित होके बोला, दुष्ट अधम बन चोर घोषा घर और बना है भोला। और बना है भोला, फल पाएगा दुष्कर्मों का और उषा की लूटी जोगनिया। शंकर को ठग गई ठगनिया, शंकर को ठग गई ठगनिया। इस तरीके से बाणासुर और अनिरुद्ध का जो है युद्ध प्रारंभ हो गया। हमारे मान सिंह भैया सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। इधर नारद जी ने जाकर भगवान कृष्ण से कहा तुम यहां बैठे हो और वहां तुम्हारा नाती युद्ध कर रहा है। भगवान कृष्ण अपनी सेना लेकर के आ गए तो यहां पर
शंकर कृष्ण और शंकर का और बाणासुर और अनिरुद्ध का युद्ध प्रारंभ हुआ है। मोहन बाण को कस के मारा, मोहन की मो गई मोहनिया, शंकर को ठग गई ठगनिया। मानसिंह भैया, एक माला हमारे महात्मा जी को सामने, ठीक है? बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। शंकर और कृष्ण का यहाँ तक कि बाणासुर अनिरुद्ध का युद्ध हुआ और जो झंडी दी थी वो झुक गई। यहाँ पर घमासान युद्ध, बाणासुर की भुजाएं कट गई, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। यहां तक कि वो सोचने लगा शंकर क्यों नहीं आए, मैंने कह दिया था मेरी रक्षा करना। तब तक क्या देखा, इसकी मां नग्न अवस्था में आ गई। नग्न अवस्था में न देखने के लिए आज जो है अपना मुख मोड़ लिया, और जब मुख मोड़ा तो बाणासुर के प्राण बच गए। बाणासुर ने शंकर जी से जाके कहा, आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? तब उन्होंने कहा, ये मेरी ही देन थी, मेरी ही शक्ति थी जो तेरी मां नग्न अवस्था में आई है। अबलाओं में इतनी शक्ति कहां जो सबलाओं के प्रांगण में पहुंच जाए, इसलिए आज जान बची। और इधर शिव शंकर ने जब जान बच गई तो शिव शंकर ने हाथ पकड़ कर जाकर वचन सुनाया। कृष्ण से कहा कि मैंने इसको शरण लिया है, ये कहकर समझाया। बाणासुर को जब छोड़ा गया तो बाणासुर इतना प्रसन्न हो गया कि बाणासुर ने खुश होकर के और ऊषा बनाई दुल्हनिया, शंकर को ठग गई ठगनिया, शंकर को ठग गई ठगनिया, शंकर को ठग गई ठगनिया। भगवान कृष्ण ने छोड़ दिया। इसने खुश होकर बहुत सारा दहेज देकर और भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध के साथ विवाह कर दिया। इस तरीके से आप लोगों ने देखा अनिरुद्ध का विवाह। आगे की कथा में आता है, एक दो पवनम राजन जगमुक्त कुमार कहा। एक बार भगवान कृष्ण चार और शाम अनेक ग्वालवाल कहां पहुंचे? अनेक ग्वालवाल कृष्ण के सहित एक कुएं के पास पहुंचे। वहां इन्होंने एक विचित्र जीव देखा जिसे हिंदी में कैटूरा और संस्कृत में गिरीट कहते हैं। भगवान ने खेले ही खेल में उसे स्पर्श किया तो एक सुंदर पुरुष बन गया। भगवान ने कहा, तुम कौन हो? तो इसने अपना पता बताया। क्या कहा कि इच्छांक पुत्र राजा नग हूं, महाराज नाम का दानी था। इच्छांक पुत्र राजा नग हूं, महाराज नाम का दानी था। कोई
भी नहीं दिखाता था उस युग में मेरी शादी का। कृष्ण ने पूछा तुमने कितना दान किया? उसी समय कहने लगा जितने पृथ्वी के हैं रजकण, जितने आकाश में तारे हैं, जितनी वर्षा की धाराएं, उतने गोदान हमारे हैं। भगवान ने कहा जब तुमने इतना दान किया फिर तुम्हें ये गिरगिट की योनि क्यों मिली? याद रखना जो दान करता है उसे पल में लोग क्या करते हैं? भगवान पल में रंग से राजा बना देते हैं। जरा दान करके तो देखो आज लोग कहां दान कर पा रहे हैं। शास्त्रों में आया है अपनी कमाई का 1/10वां भाग दान करना चाहिए। अगर साल में 1 लाख रुपया के आलू बेच लेता हूं, मक्का बेच लेता हूं, तो 10,000 रुपया तुमको उसमें से दान करने चाहिए। और जो दान करता है उसे पल में भगवान रंग से राजा बना देते। दान करके तो देखो। लेकिन दान करने में बहुत ये जो है हाथ उठता नहीं है। केवल जिन्हें ज्ञान हो जाता है वही दान करते हैं, और जिन्हें ज्ञान नहीं हो पाता है बैंक बैलेंस बने धरे हाथ और खाली हाथ आकर के खाली हाथ लौट जाते हैं। इसलिए दान करना सीखो। कलयुग में तुम कुछ न कर पाओ तो केवल दान करते रहो। आज भी 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है और 30% खाली जमींदार हैं। और जब आपस में एक दूसरे को दान नहीं करोगे तो फिर अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो रहा है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। एक दूसरे की मदद करते रहो, दान करते रहो। भगवान ने पूछा तुम इतने बड़े दानी फिर तुम्हें ये योनि? कहा मैंने एक बार दान जो है दिया हुआ वापस ले लिया था, बस यही कमी हो गई। दान देना चाहिए बढ़िया बात, लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर काउंटिंग कर दी तो दान दिया हुआ बेकार। अगली बात यह है जब कभी भी दान करो तो उसे वापस ना लो। इसने एक गाय ब्राह्मण को दान में दी थी और वो गाय बाद में वापस ले ली, इससे कि भगवान नाराज हो गए और इसे जो है कैटूरा बनना पड़ा। लेकिन भगवान के स्पर्श से ये पूर्वत अवस्था में आ गया और भगवान के गुणानुवादों को गाने लगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो गोविंद भगवान की। एक बार भगवान कृष्ण स्वधर्मा नामक सभा में बैठे थे। उसी समय एक अनजान पुरुष ने आकर के कहा कि जरासंध ने 20,000 राजाओं को कैद कर लिया है। अब देखो कृष्ण जब आए हैं सारे राक्षस मारे गए, अब खाली कंस के यार दोस्त रह गए जरासंध। तो जरासंध ने 20,000 राजाओं को कैद कर लिया था। और उसी समय नारद जी आए, उन्होंने कहा कि पांडव लोग राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। 2 सूचनाएं एक साथ मिली।
कृष्ण चक्कर में पड़ गए कि पहले राजा की छुट्टी करवाएं अथवा यज्ञ में जाएं। उन्होंने उद्धव से पूछा, आप बताओ। उद्धव ने कहा, जो शरण में आया है उसकी पहले मदद करनी चाहिए। तो आज भगवान कृष्ण पांडवों के सहित जरासंध के यहां पहुंचते हैं, लेकिन जब गए हैं तो पांडव लोग भेष बदल के गए। असली वेश में जाएंगे तो पहचान लेगा, इसलिए ब्राह्मण का रूप धारण किया और भेष के तो बदल ले। असलियत असलियत हो तो नकल नकल होती। पोल पट्टी एक दिन खुल जरूर जाएगी। हम आपको बताएं कि एक बार रामलीला हो रही थी और रामलीला में राम रो रहे थे। किसके लिए? हे खग मृग हे मधुकर सेनी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। राम रो रहे थे और पर्दा के तीर एक लड़का बैठो रहा है। बाने मन में सोची, राम रोए रहे और सीता जी ये बैठी, लाओ बताए नहीं। तो वो स्टेज पे आया और कहा राम से, तुम क्यों रो रहे हो? कहा, मेरी सीता खो गई है, 3 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते। वो बच्चा कहने लगा, खोई कौन आई गई कि कहाँ है? कि देखो पर्दा के पीछे बीड़ी पीती बैठी बीड़ी। तो असलियत असलियत होती है और नकल नकल होती है। तो ये भेदभाव खुल जरूर जाएगा। जरासंध ने देखा, अच्छा ब्राह्मण बन के आए हो छत्री, आज तुम जो कुछ मांगोगे हम तुम्हें जरूर देंगे। तो उन्होंने कहा, बोलो क्या चाहिए? भगवान ने कहा, मुझे तो तुमसे युद्ध चाहिए। कहने लगा जरासंध कृष्ण से, तू तो सदा डर पोक रहा, इसलिए न तेरे साथ लड़ूं। अर्जुन छोटा काफी मुझसे, इससे ना उससे युद्ध करूं। हाँ भीम लगाए बलवान बड़ा, ये मेरे तुल्य जनाता है, और इससे ही मल्ल युद्ध ठानूं, ये मेरे मन को भाता है। तो भीम ने उठाई गदा, तन हमें कमजोर समझ लो। तो भीम और जरासंध का युद्ध प्रारंभ हो गया। और ये युद्ध 1-2 दिन तक नहीं, इमो 27 दिन न पुराई, और भाई 2 माह विकट लड़ाई। इम 27 दिन न पुराई। इम 27 दिन न पुराई, भई 2 माह विकट लड़ाई। 27वें दिन भीम ने कहा कृष्ण से कि हमारी मदद करो, हम अब जीत नहीं पाए। इसलिए आज ये अखाड़े में पहुंचा और कन्हैया गाय देख है कि हमारी मदद करो, नहीं तो हम चित्त भय जात। भगवान जानते थे कि ये जरासंध 2 टुकड़ों से मिलकर के बना है। जरा नामक राक्षसी ने इसे जो है जोड़ा था। जब तक इसके टुकड़े विपरीत नहीं फेंके जाएंगे ये मरेगा नहीं। तो उसी समय भगवान ने इशारा किया, क्या? एक तिनका उठाया, और जब जरासंध से भीम हारा, तब किया श्याम जी ने इशारा। तब बली भीम ने टांग पकड़ी, चीर कर दिया आधा आधा। बात मानो चाहे तुम न मानो, है हमारा कथन आधा आधा। मानो अगर तुम न मानो,
आज जरासंध का वध हुआ। जो 20,000 राजा कैद थे उनकी छुट्टी करवाई भगवान ने। उन राजाओं ने भगवान का दर्शन किया और आनंद मिला। इसके बाद पांडव लोग रासुई यज्ञ में गए और यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो प्रश्न ये उठा, सबसे पहली पूजा किसकी हो? कोई भी धर्म का कार्य होता है तो पहली पूजा किसकी होती है? गणेश जी की होती है कि नहीं? बातें नहीं, बातचीत क्यों कर रहे हो आप लोग? एक तो आगे बैठे हो, कोई भी बातचीत नहीं करेगा। और भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद